टू आवर चैनल। सो आज हम लोग एक जॉब का प्लेसमेंट सीरीज के बारे में हम लोग कुछ पूछ देखेंगे। क्या टीसीएस इनक्यूटी का एग्ज़ाम हो रहा है अभी, तो मार्च और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। 15 ऑफ मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो इसका क्वेश्चंस पैटर्न्स और इसका एग्ज़ाम तुरंत ही है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टीसीएस इनक्यूटी का फर्स्ट एग्ज़ाम क्या होती है, इसका एग्ज़ाम दो पार्ट में होती है, पार्ट ए और पार्ट बी करके। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या रहती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहती है, इसका 20 क्वेश्चन रहती है और 25 मिनट्स का रहती है। तो क्वेश्चन क्या होती है, मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन रहती है। तो इसमें काट ऑफ क्या है, अगर हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन कर दें तो हमारा ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का काट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग वेरी इजी आता है, 20 क्वेश्चन आता है, 25 मिनट्स। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम 13 to 14 क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक है, और आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का कोई 20 क्वेश्चन आता है 25 मिनट्स का। तो ये भी इजी टू मीडियम है, तो हम लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए का। देन उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी में क्या है, एडवांस क्वालिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। ठीक है, यहाँ पर 14 to 15 क्वेश्चन आती है 25 मिनट्स का। ये थोड़ा सा हार्ड होती है पिछले वाले पार्ट ए के सेक्शन में। तो अगर इसमें हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन कर दे तो इसका काट ऑफ हम लोगों का क्लियर हो जाता है। देन आता है 2 कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, एक के लिए आता है 30 मिनट्स, एक के लिए आता है 60 मिनट। जो 30 मिनट का क्वेश्चन है वो इजीली तुमको 30 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक लूप वाला कुछ मैथ के रिगार्डिंग आती है, कुछ स्विच का स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आती है। ठीक है, तो ये इजीली सॉल्व होता है। और जो सेकेंड वाला आता है वो थोड़ा एडवांस टॉपिक पे आता है, जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बड़ा लॉजिक को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एडवांस कोडिंग का। तो आप हम लोग देखेंगे क्या है, किसके लिए, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हम लोगों को प्रिपेयर करने जाना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं लॉजिकल रीजनिंग में। तो लॉजिकल रीजनिंग में मोस्टली क्वेश्चन आती है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से हम लोग को 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है लीनियर और पैरेलल अरेंजमेंट अर्थात सेटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर भी एक से दो क्वेश्चन आती है। देन आती है सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब एक सीट में अगर हम लोग सर्कुलर में बैठा दिया तो इसका पोजीशंस क्या होगा, इसका पोजीशंस क्या होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस हर साल 2 से 3 आती ही है। मतलब अगर हम लोग 2 और 3 को कंबाइन कर दे तो यह से हम लोगों को 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, मतलब हम लोगों को इसका फादर ये है, उसका नेफ्यू ये है, तो इसके साथ इसका कनेक्शन क्या है। तो ये इसके भी 1 से 2 क्वेश्चंस आती है। उसके बाद आता है सिलॉक्स। सिलॉक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चैप्टर है, बट हम लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। देन आता है डाइस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आता है। देन मेंसुरेशन अरेंजमेंट, मतलब ये टॉपिक हम लोग वो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो इसके पहले हम लोग को ये टॉपिक को ना करना ही करना चाहिए। इसके मतलब ये टॉपिक अगर कर जाए तो हम लोग इजीली 13 to 14 क्वेश्चन कर पाएगा, कर लेंगे एग्जामिनेशन का टाइम पे। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग को हम लोगों को करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी से क्या क्या आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, पैरा जम्बलिंग आती है, एरर डिटेक्शन आती है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आती है, कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आती है। तो ये अगर चीज़ कर लेती है तो हम लोगों को इजीली हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्बल एबिलिटी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है और इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट आएगी क्वांट में। तो क्वांट में क्या है, क्वांट में बहुत ज़्यादा चैप्टर है। उसमें उसके अंदर में हम लोग देखें तो परसेंटेज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। देन आता है सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के साथ डिस्काउंट के अगर ऐड कर दे तो ये भी बहुत बहुत आती है, और ये टीसीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, प्रॉफिट लॉस के साथ डिस्काउंट। देन डीआई तो आती है, 2-3 क्वेश्चन डीआई पे पूछी जाती है। देन टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके साथ ट्रेंड आती है, मेंस के साथ आती है।
देन स्टैटिस्टिक्स भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 5-6 टॉपिक हम लोगों को करके ही जाना है, ठीक है। तो आई होप हम लोग आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छे है, आप लोग टीसीएस में अच्छे तरीके से एनक्यूटी एग्ज़ाम देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक्स।